एक बेटा अपनी सारी कमाई लाकर अपनी पत्नी को देता था। एक दिन उसकी मां का फोन आ गया, बेटा बीमार हो गई हूं, थोड़ा दवाई के पैसे चाहिए। और आज ही सैलरी आई थी, 25,000 रुपए आए। 25,000 पति ने पत्नी को दे दिया। तभी अचानक फोन मां का आया, बेटा दवाई के लिए पैसे कम है, जरा 6,000 रुपए दे दो। पत्नी ने कहा 6,000? अच्छा, पत्नी ने प्लान बनाया था शॉपिंग करने का, उसको लगा 6,000 बुढ़िया अभी ले लेगी, तो पति से कहा कह दो कि अभी सैलरी नहीं आई। बेटे ने कहा मां सैलरी नहीं आई, आएगी तो दूंगा। अच्छा बेटा जल्दी देना, तबीयत बिगड़ रही है, दवाई खत्म हो गई है, नहीं खाऊंगी तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ठीक है। पत्नी ने कहा कह दो कि अभी कम से कम 10 दिन लगेगा तनख्वाह आने में। मां अभी 10 दिन लग जाएगा तनख्वाह आने में। अच्छा बेटा तब तक तो दवाई के बिना मैं मर ही जाऊंगी। तो बहू ने कहा तो कह दो मरो, फिर मरने में क्या बिगड़ रहा, मरो। अब बेटे ने ये बात तो कही नहीं, पर थोड़ी देर बाद जब फोन कट गया तो मां अपने बेटे के पास आ गई। और जब बेटे के पास आई, बहू ने दरवाजा खोला। हाँ 2 दिन तो रह लिया, 4 दिन तो रह लिया, जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग गई, दवाई के बिना तबीयत बिगड़ने लग गई, तो मां रिक्शा पकड़ के बेटे के घर आई। और जब बेटे के घर आई, दरवाजा खोला तो बहू ने दरवाजा खोला। और बहू जब दरवाजा खोली तो उस जगह कौन था जानते हैं? उस लड़की की अपनी ही मां थी। मां की ये हालत, मां आपकी ये हालत कैसे हो गई? तब मां ने कहा बेटा मैंने दामाद को फोन लगाया था, कहा था कि दवाई खत्म होगी। मां वो आपका फोन था? हाँ हाँ बेटा मेरा ही फोन था। इन्होंने तो कहा मां का फोन। पति से कहा क्यों जी आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये हमारी मां है? तब उसने कहा देख मैं तो मां को मां मानता हूं, मां तो तेरी हो या मेरी, मां तो मां होती है। अब वो लड़की बड़ी गिलानी में डूब गई कि राम राम, मैं अपनी मां के लिए तो इतना रो रही हूं, पर इनकी मां की मुझे कोई चिंता नहीं थी। आज रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं कि लड़की अपनी मां की तो फिक्र करती है पर अपनी सासू मां की फिक्र नहीं करती। सासू मां की फिक्र करने लग जाए ना तो वो घर घर नहीं रहेगा भक्तों, स्वर्ग बन जाएगा। आपके अच्छे संस्कार, आपके अच्छा विवेक, आपकी अच्छी बुद्धि से आप चाहें तो घर को स्वर्ग बना लें, और आप चाहें तो फिर नरक तो है ही। इसलिए बड़े कोई भी हो, बड़ों का आदर करिएगा। मां मेरी हो या आपकी हो, बुजुर्ग कोई भी हो, बुजुर्गों का आदर करिएगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान कभी आएंगे ना आपके पास तो बड़े बुजुर्ग के रूप में ही आएंगे। आप जब उन्हें रोटी खिलाएंगे ना तो भगवान को तृप्त कर देती है रोटी। जैसे माँ खाती है तो गर्भ के बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे जब आपकी माँ खाती है ना तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाता, भगवान भी बड़ों के मुख से, माँ बाप के मुख से ही हर भोजन को स्वीकार करता है।